स्वागत है आपका फिर से एक मेदार स्टूडियो में जहां पर आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी जिंदगी के लिए। यह वीडियो आपके जीवन के 10 मिनट को अनमोल बनाने वाली है, इसीलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप इस कीमती सबक को समझ पाओगे। इस वीडियो को खास बनाने के लिए मैंने आपके लिए हर 3 मिनट के बाद कुछ मज़ेदार बनाया है। इसके लिए बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ज़िंदगी वो नहीं होती जो आपको मिली, ज़िंदगी वो होती है जिसे आप बनाते हो या जिसे आप बना रहे हो। खुद से आपको सवाल करने की आवश्यकता है कि आप खुद को भविष्य में क्या देखना चाहते हो, आप खुद को क्या बनाना चाहते हो। यही सवाल आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा। वाकई में आपका लक्ष्य क्या है, आप खुद को भविष्य में कैसे देखना चाहते हो। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है फिर कोई सवाल उठता ही नहीं। कोई लक्ष्य नहीं, फिर आपके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। किसी काम में मन ना लगना, पढ़ाई में ध्यान ना देना, या फिर हर चीजों को एक लापरवाही की नजर से देखना। आप असल में हो क्या, आपको खुद की नजरों में खुद को ही नहीं पता। और जब इसी सवालों में मन उलझा रहेगा फिर वह लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कैसे होगा, और जब ध्यान ही केंद्रित नहीं होगा फिर आखिर समय आपके अच्छे काम में कैसे लगेगा। जब हम बिना किसी उद्देश्य के जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब हम वाकई में जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, हम बस अपने समय को गुजार रहे होते हैं। किसी भी तरह समय गुजर जाता है और वाकई में समय किसी के लिए कभी नहीं रुकता और ना ही समय कभी किसी का इंतजार करता है। बचपन से लेकर आज तक समय यूं ही चलता रहता है। आप बड़े हो गए, अब आप जवान हो रहे हो, धीरे धीरे यह वक्त गुजर जाएगा। यकीनन समय ने आपको बहुत वक्त दिया है इस बारे में विचार करने के लिए, खुद को बदलने के लिए, खुद पर मेहनत करने के लिए और अपने समय को सही करने के लिए। लेकिन जो इस बात को नहीं समझते वो जिंदगी में कभी भी इस बात को रियलाइज कर ही नहीं पाते कि वाकई में उनके जीवन में इम्पॉर्टेंट है क्या, वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है, और अपने समय को यूं ही किसी भी काम में लगा देते हैं। चाहे वो काम उनके लिए ज़रूरी हो, अच्छा हो, बुरा हो या बेफजूल हो, वो बस अपने समय को गवाते रहते हैं और अंत में ऐसे लोग खुद ही बैठ के पछताते हैं कि मैंने क्या किया। सफलता के रास्ते पर चलने वाले के अंदर डिसिप्लिन अपने आप ही आ जाता है। आपने कभी नोटिस किया है हर चीज कैसे बन जाती है? एग्जाम का टाइम अपने आप नहीं आता, उसके लिए भी एक डेट निर्धारित करी जाती है। उस डेट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि समय कम है तो इसमें आपकी गलती है। दरअसल आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया है और ना ही आपने उस समय को इस्तेमाल किया है जिस समय में आपको पढ़ाई करनी थी। टीचर के द्वारा क्लास में पढ़ाई गई बातों को घर पे आके रिवीजन करना था और अगले दिन जाके टीचर से सवाल करना था कि मुझे डाउट है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने उस समय को यूं ही गवा दिया और अब यकीनन वो घड़ी आ गई है जब आपको एग्जाम देना है और आपको उसे डर लग रहा है। चलो ठीक, अब मैं आपको बड़ी हिदार कहानी सुनाता हूँ। अपने लड़के को गार्डन में उदास बैठे देख पिता पूछे, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? लड़के ने कहा, दरअसल पापा, मैं किसी भी काम को समय पर नहीं कर पा रहा हूं। मैं समय को कैसे यूटिलाइज करूं, समय पर किसी भी काम को कैसे खत्म करूं? पापा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं इसका जवाब तुम्हें कल देता हूं। अगले दिन पापा एक छोटा सा पौधा लेके आए और उस बेटे को हाथ में देते हुए कहा, तुम इसे गार्डन में लगा देना। लड़का पौधा देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी गार्डन में गया और गड्ढा खोल के उसे लगा दिया। लगाने के बाद पापा ने बताया, वो आम का पौधा है, तुम्हें उसके लिए डेली उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसे पानी देना पड़ेगा, उस सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन इस पौधे का ख्याल तुम्हें खुद रखना पड़ेगा। लड़का दिन भर बैठ के पौधे को निहारता रहता, उसे पानी खाद भी देता और उससे बात ही किया करता। एक दिन उसने पूछा, पापा ये फल कब देगा? पापा ने उसका जवाब दिया, अभी इसमें बहुत टाइम है, इसके लिए तुम्हें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर तुमने लापरवाही करी तो ये पौधा सूख जाएगा और लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शुरुआत के दिनों में लड़के ने उस पौधे का बहुत ध्यान दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उससे देख रेख करना भूल गया। एक दिन आकर देखा तो पौधा बिल्कुल सूख चुका है, मुरझाया हुआ है। लड़का दौड़ते हुए आया और उसमें पानी देने लगा। तभी पापा ने शाम को आकर देखा तो पौधा वाकई सूख चुका था। उसने पूछा, क्या बात है? तो उसने बताया कि पापा, वो पौधा तो सूख गया। दोनों बागची में गए, तब पापा ने देखा और मुस्कुराया।
ध्यान ना देने से, लापरवाही करने से अक्सर चीजें बिगड़ जाती हैं और अब तुम उसे पानी खा दे के भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तभी पापा ने इशारा किया कि देखो, तुम्हारे पीछे एक बड़ा पेड़ है। तुम्हें याद है, ये पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाया था जब तुम नहीं थे, लेकिन इस पौधे का नियमित देख रेख, इसका ख्याल और सही समय पर इसकी खाद की आपूर्ति, यही चीज और निरंतर प्रयास इस पौधे को एक बड़ा वृक्ष पड़ देता है। और आज देखो, इसका फलों का स्वाद तुम हर दिन खाते हो। लोग सफलता का रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, लेकिन असली सफलता निरंतर प्रयास और हर दिन देख रेख से ही मिलती है। हो सके शायद तुम्हें थोड़े समय ना पता लगे, लेकिन कुछ सालों बाद तुम उसका परिणाम देख पाओगे कि तुमने जो मेहनत किया है, जो तुम्हारा त्याग है, उसका परिणाम तुम्हें मिल रहा है। जिंदगी में यकीनन घबराने से, जल्दीबाजी करने से और चीजों को जूस में करने से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी के लिए हर दिन थोड़ा ही सही, लेकिन निरंतर प्रयास होना चाहिए। हर बड़ी चीज को बनने में टाइम लगता है और बड़ी सफलता पाने के लिए तुम्हें हर दिन समय का देना जरूरी है ही। इसके बगैर कभी बात बन ही नहीं सकती। अगर आखिरी समय में तुम सोचोगे जैसे तुमने इस पौधे को अब पानी देने के लिए किया, तो तुम्हारे हाथ पछतावा के सिवा कुछ नहीं लगेगा। यकीनन आखिरी समय में कभी कोई कामयाबी नहीं मिलती और ना ही आखिरी समय में कभी कोई तैयारी होती है। तुम खुद से झूठ बोलते हो, इसीलिए खुद से झूठ बोलना बंद करो। अब मैं तुम्हें 3 बातों को बता रहा हूं, तुम इन बातों को ध्यान से सुनो और जिंदगी में इसे हमेशा याद रखना। रूल नंबर 1, सीखने में जल्दीबाजी मत करो। ना तो कभी पढ़ने में जल्दीबाजी करो और ना ही कभी किसी चीज को समझने में जल्दीबाजी करो। जल्दीबाजी में ना ही कभी कोई चीज समझ आती है और ना ही जल्दीबाजी में कभी कोई काम अच्छा होता है। इसीलिए हर काम को करने से पहले विचार करो और विचार करने के बाद जब तुम्हारा पूरा ध्यान उसी तरफ हो जाए, उसके बाद ही तुम शुरू करो। काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश और जल्दीबाजी में किसी चीज को समझने की कोशिश अक्सर उस काम का तहस नहस कर देती है और अंत में रिजल्ट कुछ भी हाथ नहीं लगता। लेकिन जब मन शांत होता है तब चीजें बेहतर तरीके समझ में आती हैं और उस समय समझी गई चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहती हैं। पढ़ने बैठे हो तो पढ़ो, आराम से समझो और अपना पूरा ध्यान देके ही उस काम को करो। नहीं करना तो छोड़ दो, लेकिन ध्यान देके काम करना अच्छा होता है। तुम खुद देखोगे, जब तुम किसी काम को जबरदस्ती करते हो या जबरदस्ती मन लगाते हो तो काम कभी अच्छा होता ही नहीं है। रोल नंबर 2, थोड़ा ही सही लेकिन रोज मेहनत करो। देखो ना, तो एक दिन में कभी कोई कामयाब हो पाता है और ना ही एक दिन में कभी मंजिल मिल पाती है। सफलता के लिए निरंतर और हर दिन प्रयास होना ही चाहिए। इसके बगैर कभी बात ना बनने वाली है और ना ही बात बनेगी। तुम ये बात भूल जाओ कि तुम आखिरी समय में उस काम को खत्म कर लोगे या आखिरी समय में तुम कुछ अच्छा कर पाओगे। आखिरी समय में कभी कोई काम अच्छा होता ही नहीं है। महान व्यक्ति को जब रिजल्ट मिलता है तो उसकी हर दिन की मेहनत और हर दिन का त्याग और हर दिन का काम ही उनके आखिरी समय में उन्हें कामयाब बनाता है। तुम्हें थोड़ा ही सही लेकिन हर दिन रोज उस पर एक काम करना पड़ेगा। मेहनत का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम जो करते हो वैसा तुम्हें मिलता है और कामयाब होने के लिए तुम्हें इस बात को समझना ही पड़ेगा कि यहाँ पे हर दिन थोड़ा ही सही लेकिन रोज काम करना कितना जरूरी है। इसके बगैर बात नहीं बन सकती और जो सफलता के रास्ते पर चलते हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। रोल नंबर 3, खुद को मेहनत से डराओ मत। ये सही बात है, चुनौतियों से तुम खुद को मत डराओ। एग्जाम आने वाला है, तैयारी करनी है, कुछ नहीं हुआ लेकिन तुम मायूस होकर बैठे हो। क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा भी या नहीं, यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि ऐसा हो गया फिर मैं क्या करूंगा। ये सब खुद को डराने वाली बातें हैं कि जब तुम ऐसी बातें खुद को बताते हो तो खुद को तुम कमजोर समझते हो और ये चीज यकीनन तुम्हें कमजोर बना देती है और ये इसी का असर होता है। मेहनत पे आखिरी समय में तुम्हें चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके तुम मेहनत करो, चीजों को समझो और अपनी तैयारी करो। तैयारी करने के सिवाय, मेहनत करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं और ना ही तुम किसी के भरोसे इस बात को टाल सकते हो कि तुम इसे बदल पाओगे। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना समझ सकते हो समझो और जितना तैयारी हो सकता है करो। इस बात को झुठला बंद करो कि तुम कुछ और कर सकते हो। याद रखो, सोचने से कभी कोई चीज नहीं बदलती। अगर चीज लती है तो वो मेहनत करने से या उसे सीखने से। जब तक तुम सीखो नहीं तब तक वो चीज कभी नहीं बदलेगी।